आज हम पढ़ेंगे चालकता एवं मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव। चालकता एवं मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास एक पात्र है। ठीक है, इस पात्र में हम एक प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे मान लो हमारे पास पात्र है, इसमें अपन एक प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं। इस प्रबल विद्युत अपघट्य इसमें पहले अपन मान लो यहाँ तक का 100 ml पानी भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, ये 100 ml पानी है। ठीक है, और इसमें अपन प्रबल विद्युत अपघट्य उदाहरण के लिए मान लो KCl अपन इसमें घोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है या आयतन है वो कितना है, 100 ml। इसमें अपन KCl जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, वे विद्युत अपघट्य जो प्रत्येक तन्यता पर पूर्ण रूप से आयनित होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, जो प्रत्येक तन्यता पर पूर्णतः आयनित होता है। जो प्रत्येक तन्यता पर पूर्णतया आयनित होता है। ठीक है, अब प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल तुम पढ़ चुके हो, जैसे NaCl है, KCl है, ये सबको क्या कहा जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य की विलयन की चालकता भी क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य में विलयन की चालकता भी क्या होती है, बहुत उच्च होती है, जिससे इन विलयनों के आयनों की संख्या क्योंकि अधिकतम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो हम इसकी पानी जो है, इसकी वॉल्यूम जो है, अपन इसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब अपन 100 ml करते हैं, यहाँ पर विलयन की ये कितना हो गया, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन। यदि अपन यहाँ पर 100 ml पानी डालते हैं, 100 ml का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर लगभग उसी के बराबर होता है। ठीक है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर 100 घन सेंटीमीटर में KCl की आयनों की संख्या कितना है, मान लो 500 आयन है। कितना आयन है, 500 आयन है। ठीक है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना है, मान लो 5 आयन है। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसकी वॉल्यूम जो है, मान लो हम यहाँ पर कितना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मान लो अपन कितना कर दिए, इसको 200 ml कर दिए। ठीक है, 100 से कितना कर दिए, 200 कर दिए। तो अब यहाँ पर कितना होगा, 200 ml में 200 घन सेंटीमीटर में कितने आयन होंगे, 500 ही आयन होंगे। होगा कि नहीं, क्योंकि KCl की मात्रा अपन बढ़ाए नहीं है। अपन किसकी मात्रा बढ़ाए, केवल पानी की मात्रा बढ़ा दी। ठीक है, तो KCl की आयनों की संख्या कितनी होगी, 500 ही होगी, क्योंकि 100 ml में भी वो पूर्ण रूप से आयनन हो गया था उसका। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य का आयनन जो है कम तन्यता पर भी क्या हो जाता है, उसकी आयनन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यदि अपन उसमें उसकी मतलब तन्यता को बढ़ा देते हैं तो भी उसमें आयनों की संख्या कितनी होगी, 500 ही होगी। क्योंकि प्रारंभिक उसमें भी थोड़ा सा भी जैसे तुम उसमें पानी मिलाओगे तो उसका आयनन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें यदि पानी का प्रभाव उतना कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। उसमें यदि 100 ml में भी उसमें आयनों की संख्या 500 होगी, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य वही होता है जो प्रत्येक तन्यता पर पूर्णतः आयनित होता है। तो जब उसका आयतन जो है वो कितना था, 100 था, तो भी उसमें 500 ही आयन थे। अब जैसे 200 कर दिए तो भी उसमें आयनों की संख्या कितनी होगी, 500 ही है। ठीक है,
अब यहाँ पर लेकिन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यदि अपन लेते हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की जो कंडक्टिविटी होती है उसी को क्या कहते हैं, जो चालकता होती है उसी को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, के कहते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आयन्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज कॉल्ड क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी उसकी क्या हो गई, यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आयनों की संख्या क्या हो गई, घुल गई, क्योंकि यहाँ पर जितने आयन थे वो सभी आयन इतने में फैल गए हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, तो नंबर ऑफ आयन्स क्या हो गया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, यहाँ पर पहले कितना था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब उसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जब उसका आयतन जो है 100 ml था, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आयनों की संख्या उसकी ज़्यादा थी। जैसे ही अपन उसको डाइल्यूट कर दिए, ठीक है, जैसे उसमें आयतन को अपन क्या कर दिए, उसके बढ़ा दिए, आयतन मतलब v को बढ़ा दिए, तो v को बढ़ा दिए तो उसकी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आयनों की संख्या क्या हो गई, घट गई, ठीक है। अब यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो गई, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर समझ में आ गया। अब यहाँ पर मान लो हम इसका दूसरा वो लेते हैं, क्योंकि हमको ये मालूम है, ये भी याद रखोगे, जो सांद्रता होती है, सांद्रता जो है वो हमेशा क्या होती है, तनुता के, सांद्रता जो है वो तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। सांद्रता यदि तुम क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो तनुता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यदि तुम मान लो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, सांद्रता को यदि बढ़ाते हो, तो उसकी तनुता क्या हो जाएगी, तनुता मतलब यहाँ पर उसकी जो वॉल्यूम है, सांद्रता को यदि बढ़ाओगे तो उसकी तनुता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मान लो हमारे पास एक, अपन इसी चीज़ को यदि अपन किसके साथ करते हैं, मान लो अपन दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं, ठीक है। अपन फिर से एक पात्र लिए, इस पात्र में हमारे पास कितने लेते हैं अपन, 100 ml, यहाँ पर 100 ml पानी लिए, 100 ml पानी है, ठीक है। और इसमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट को डालते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, जैसे कि मान लो CH3COH को घोल देते हैं, मतलब ये 100 ml है, इसमें अपन क्या घोल दिए, CH3COH को घोल दिए, ठीक है। अब इसमें चूंकि तुमको ये पता है कि CH3COH क्या है, एक दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है। CH3COH का यदि अपन आयनन होता है तो अपने को क्या क्या मिलता है, एसीटेट आयन और साथ में हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास कितना था, 100, अपने पास कितना था, 100 ml पानी है, ठीक है, 100 ml पानी था, 100 ml पानी में अपन एसिटिक एसिड को घोले हैं, तो इसमें मान लो आयनों की संख्या जो है वो 20 आयन है, टोटल 20 आयन है, एसिटेट और हाइड्रोजन मिला के टोटल कितने हैं, 20 आयन है मान लो, ठीक है। अब तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में भी आयनों की संख्या कितनी होगी, मान लो 0.2 आयन है, ठीक है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 0.2 आयन है। अब यदि मान लो हम उसकी सांद्रता को पानी और मिला देते हैं, इसी में एसिटिक एसिड की मात्रा को न बढ़ा के हम सिर्फ पानी की मात्रा को कितना कर देते हैं, 200 ml कर देते हैं, ठीक है। मान लो 200 नहीं, अपन कितना करते हैं, मान लो 500 ml कर देते हैं, ठीक है, कितना कर देते हैं, या फिर मान लो 200 ml कर देते हैं, ठीक है, 500 ml और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयन थे, 20 आयन, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या किए, उसके आयनों, उसमें पानी की मात्रा को बढ़ा दिए, एसिटिक एसिड की मात्रा को नहीं बढ़ाए, है ना। तो अब यहाँ पर 500 ml में आयनों की संख्या कितनी होगी, 200 हो जाएगी,
इसका कारण क्यों? क्योंकि हम तनुता को बढ़ा दिए। तनुता बढ़ाने पर क्या होगी? उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में उसका आयनन कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी तनुता को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है बढ़ जाएगा और आयनों की संख्या 20 से कितना हो जाएगी, मान लो 200 हो गया। ठीक है, लेकिन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में उसकी आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? उसके आयनों की संख्या 0.4 आयन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई। आयनों की संख्या क्या हो गई, इसकी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, इंक्रीज हो गई मतलब ये। अब इसी को यदि मान लो हम एक ग्राफ के द्वारा शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यदि अपन एक ग्राफ खींचते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा अपन इसको शो कर सकते हैं। मान लो अपन यहाँ पर C मतलब है सांद्रता, सांद्रता का वर्गमूल, और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी के बीच में यदि अपन एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को अपन मोलर कंडक्टिविटी को किस में देखते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, और यहाँ पर सांद्रता के वर्ग के बीच में यदि अपन ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, एक ग्राफ अपन खींचते हैं किसके किसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m और सांद्रता के वर्गमूल के बीच में यदि अपन एक ग्राफ खींचते हैं, तो ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ में हमको इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये होता है, देखो अपने को ग्राफ यदि अपन KCL के लिए खींचते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए खींचते हैं, KCL के लिए, KCL प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, तो उसके लिए ग्राफ हमको इस प्रकार से मिलता है। ये लगभग देखो, ये जो y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। जैसे जैसे अपन सांद्रता को कम करते जाते हैं, सांद्रता को कम करेंगे मतलब तनुता क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, सांद्रता और तनुता भी मैं क्या बताई, सांद्रता और तनुता क्या है, एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होती है। सांद्रता को यदि अपन बढ़ाएंगे तो तनुता क्या हो जाती है, कम होता है। यहाँ पर तनुता को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कम करते जाते हैं, तो यहाँ पर सांद्रता को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसका मतलब तनुता अपन बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये KCL के लिए जब अपन इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से सांद्रता जैसे जैसे अपन कम करते जाते हैं वैसे ऐसे मोलर कंडक्टिविटी जो है लगभग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एकदम फट से इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि पहले से ही इसका आयनन हो जाता है। यदि अपन तनुता बढ़ाते भी हैं, मतलब सांद्रता कम की मतलब तनुता बढ़ाते जाते हैं, फिर भी KCL का आयनन चूंकि प्रारंभिक स्टेज में ही कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्राफ जो है वो ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, ये लगभग इसके समानांतर में ही होता है, एक्स एक्सिस के समानांतर में ही हमको मिलता है। तुम देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आयनन जो है उसका कम, उसकी सांद्रता जब ज़्यादा थी यानी तनुता जब कम थी, उसी समय उसका आयनन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए जितना तुम पानी डालोगे उससे उसके आयनन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए मोलर चालकता जो है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। फिर भी मोलर चालकता इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही अपन क्या करते हैं कि पानी डालते हैं, तो यहाँ पर देखो KCL जब 100 ml में रहता है ना, KCL जब इतने से 100 ml के बीच में रहता है, तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में दूरी जो है वो कम होता है, तो उसको मूवमेंट के लिए कम जगह मिलती है। लेकिन कंडक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए, मूवमेंट ऑफ आयन कब ज़्यादा होगा, जैसे अपन उसमें पानी मिला देते तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन क्या हो गए, यहाँ पर दूर दूर हो गए। दूर दूर होने के कारण मूवमेंट ऑफ आयन जो है ज़्यादा होगा और कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन सांद्रता जब उसकी कम होती है, मतलब जब डाइल्यूशन जो है या उसकी तनुता जब कम होता है, उस समय क्या होता है, पोटेशियम आयन क्लोराइड ये सब काफ़ी पास होने के कारण वो मूव नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। यहाँ पर जैसे कम हो रहा है, लेकिन तनुता बढ़ाने पर उसकी कंडक्टिविटी क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयन जो है वो ज़्यादा होता है, इसी कारण ये थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य के ये इसलिए थोड़ा सा बढ़ता है, बल्कि जब उसके तनुता जो है उसकी जब यहाँ पर कम होती है, उस समय उसका आयनन तो भले ही पूरा हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयन जो है तनुता बढ़ाने पर अधिक हो जाता है। ठीक है,
लेकिन इसी चीज़ में यदि अपन इसी ग्राफ को मान लो अपन इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसी ग्राफ को यदि अपन आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से वेरिएशन करेंगे, तो यहाँ पर अपने को जो कंडक्टिविटी मिलेगा उसको अपन बोलेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। उसको अपन क्या बोलेंगे? अनंत तनुता पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा है, इसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी बोला जाता है, या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर भी मोलर चालकता बोलते हैं। इसको जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर भी मोलर चालकता बोलते हैं, है ना। मोलर कंडक्टिविटी एट, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सांद्रता यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, यहाँ पर सांद्रता क्या हो गई? जीरो हो गई। तो जीरो सांद्रता पर कॉन्सेंट्रेशन और ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोलो या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर चालकता बोलो, या इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए यदि अपने को अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान निकालना है, तो इसी ग्राफ को यदि अपन इस प्रकार से डेरिवेशन करते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर वो टच होती है वो पॉइंट जो होता है वो होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या फिर इसी को क्या बोल रहे हैं अपन? जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर चालकता, या इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन उसी तरह से यदि अपन मान लो एसिटिक एसिड या दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए इन दोनों के बीच में यदि अपन ग्राफ खींचते हैं ना, किन दोनों के बीच में, इसके बीच में यदि अपन ग्राफ खींचते हैं, किसके लिए? यदि अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, तो ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार से मिलता है, ऐसे होता है। उसके बाद फट से वो ऊपर की ओर चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसमें जैसे जैसे अपन सांद्रता को कम करते जाते हैं, सांद्रता को कम करते जाते हैं, तो उसकी देखो यहाँ पर मोलर चालकता जो है क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही। और एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो फट से एकदम बढ़ जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट आता है, ये अचानक क्यों बढ़ जाता है? इसका यहाँ पर अचानक बढ़ने का मतलब होता है कि यहाँ पर डिसोसिएशन जो है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। इस पॉइंट पर डिसोसिएशन क्या हो जाता है? उसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य में अपन क्या लिए हैं? CH3COOH लिए हैं। तो एसिटिक एसिड के लिए यदि अपन मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में, सांद्रता के वर्गमूल के बीच में यदि अपन ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पर ग्राफ हमको इस प्रकार से इंक्रीज होता है। जैसे जैसे सांद्रता को अपन कम करते हैं, इस डायरेक्शन में सांद्रता कम हो रही है कि नहीं? सांद्रता कम कर रही है, मतलब तनुता अपन बढ़ाते जा रहे हैं, तो मोलर चालकता जो है बढ़ती जाती है। क्योंकि तनुता बढ़ाने पर क्या होता है? उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनन की मात्रा जो है बढ़ती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो फट से ऊपर की तरफ चली जाती है। मतलब वहाँ पर उसकी ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर डिसोसिएशन जो है उसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है लैम्डा एम, इसको क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। इसको क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। ये तो आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। मोलर चालकता, इसी के ऊपर यदि अपन यहाँ पर यदि अपन इन्फिनिटी का वो कर दे, इसका मतलब क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता हुआ। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसी को अपन क्या बोलते हैं? और क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर। ये सेम चीज़ है दोनों, ठीक है। ये दोनों क्या है? सेम है। इसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? लिमिटिंग मोलर चालकता, ठीक है। या फिर शून्य सांद्रता पर, सांद्रता कितनी है? शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। क्योंकि सांद्रता यहाँ पर शून्य, सांद्रता जब शून्य हो गई, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर उसकी आयतन जो है, तनुता जो है वो क्या है? एकदम अनंत हो गई है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखोगे, यहाँ पर यदि मान लो अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोला जा रहा है, ये बराबर क्या होता है? मैं बताई, अनंत तनुता पर, ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर चालकता। यहाँ पर यदि तुम अनंत तनुता का वो दिए हो, है ना, यहाँ पर को क्या बोला जा रहा है? तनुता जो है अनंत है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि ये जो
यहाँ पर वॉल्यूम से, मतलब यहाँ पर हम किससे ये कर रहे हैं, वॉल्यूम बता रहे हैं। वॉल्यूम कितना है इसका, अनंत है। वॉल्यूम कितना है, ये आयतन कितना है इसका, अनंत है। आयतन कितना बोल रहे हैं, अनंत है। लेकिन यदि अपन यहाँ पर जीरो बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर जीरो का मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जो सांद्रता है, सांद्रता क्या है यहाँ पर उसकी, जीरो है। सांद्रता क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर सांद्रता, यदि अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, लैम्डा के ऊपर जीरो है, मतलब सांद्रता क्या है, सांद्रता के संदर्भ में बोला जा रहा है, ठीक है। और यदि यहाँ पर अनंत है, मतलब आयतन क्या बोल रहा है उसका आयतन या वॉल्यूम जो है वो क्या है, अनंत है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका डाइल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है। डाइल्यूशन, वॉल्यूम मतलब यहाँ पर आयतन या तनुता हो जा रहा है। ये क्या है, तनुता है, ठीक है। तो दोनों सेम है। इसको अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं या अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, इस ग्राफ से अपने को कुछ कंक्लूजन निकलता है। ये ग्राफ से अपने को क्या क्या पता चला, इस ग्राफ से अपने को ये पता चला कि KCl जैसे, इससे अपने को क्या क्या पता चला, इससे अपने को ये पता चला कि KCl जैसे जो प्रबल विद्युत उपघट्ट होते हैं, है ना। पहला क्या पता चला कि KCl जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य, दिख रहा है ना आप लोग को, अपघट्य की मोलर चालकता हमेशा CH3COOH जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य से अधिक होता है, ठीक है। इसलिए ग्राफ को ऊपर बनाया गया था। दूसरा अपन क्या कंक्लूजन निकालते हैं, दूसरा क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पर, दूसरा ये कंक्लूजन निकल रहा है कि तनुता बढ़ाने पर क्या होता है,